जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं जो हर एक हॉस्टल के कमरे में रहने वाले को थोड़ा सा परेशान कर देगी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम मेघा था और उसके हॉस्टल के कमरे की जिसमें एक राज छुपा हुआ था। मेघा एक सुंदर सी लड़की थी जो अपने कॉलेज के लिए एक नए शहर में आई थी। उसकी जिंदगी थोड़ी सी बोरिंग होने लगी थी जब उसने अपने कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा शेयर करने का फैसला किया। उसका कमरा नंबर 17 था और वो उस कमरे में एक दूसरी लड़की के साथ रहने लगी। शुरू में सब सामान्य था। मेघा काम में व्यस्त रहती थी और रात को वो और उसकी रूममेट नैना लंबी बातें करते थे। नैना एक चुलबुली लड़की थी और उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जब सब बदल गया। मेघा ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि वो अपने कमरे में अकेली है, लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो अपने आसपास देखती है। उसने देखा कि नैना उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भयानक था। सुबह होते ही मेघा रात के सपने को भूल गई और चलकर कॉलेज जाने लगी। लेकिन दिन में भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने महसूस किया कि नैना कुछ छुपा रही है, जैसे कोई गहरा राज। और जब मेघा ने उसे इसके बारे में पूछा तो नैना ने बस हंसते हुए मना कर दिया। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेघा ने नोटिस किया कि नैना अब रात को देर तक जागती है। उसने कई बार सुना भी कि नैना अकेले खुद से बातें कर रही थी, लेकिन जब मेघा ने उससे पूछा तो नैना ने फिर से मना कर दिया। एक रात जब मेघा अपने कमरे में अकेली थी, तब उसने एक अलग तरह की आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। मेघा अपने कमरे की तरफ बढ़ी और देखा कि नैना अपने बिस्तर पर बैठी है और उसकी आंखों में आंसू थे। मेघा ने पूछा, नैना, सब ठीक तो है ना? नैना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। लेकिन मेघा को कुछ अजीब लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या। फिर एक दिन जब मेघा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में थी, उसने अपने कमरे की कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं और तभी उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़की काफी साल पहले उसी कमरे में रहती थी। मेघा ने जल्दी से हॉस्टल वापस जाने का फैसला किया। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि नैना वहां है, लेकिन उसका चेहरा वही था जो उसने तस्वीरों में देखा था। उसने नैना से पूछा, तुम कौन हो और इस कमरे में क्या कर रही हो? नैना ने मुस्कुराकर कहा, मेघा, मैं वही लड़की हूं जिसे तुम्हारे साथ इस कमरे में रहते हुए कुछ साल हो गए हैं। लेकिन मेघा ने देखा कि वह चेहरा धीरे धीरे भयावह हो रहा है और उसे समझ आ गया कि वह एक भूतनी का चेहरा था, भयानक और रूह को छू लेने वाला। मेघा का दिल तेज धड़कने लगा। नैना ने मेघा को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसे कुछ साल पहले यही कमरा अलॉट हुआ था। वह कम बोलने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था और कॉलेज में सब उसका मजाक भी उड़ाते थे। वो धीरे धीरे काफी अकेला महसूस करने लगी और काफी उदास रहने लगी। जब ऐसा होते काफी साल हो गए, तब उसने फैसला किया कि वो खुदकुशी कर लेगी और उसने कमरे में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। और तब से उसकी आत्मा वहीं घूम रही है और अब वह मेघा के साथ रहना चाहती थी। मेघा मदद के लिए जोर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। उसने सारी घटना हॉस्टल के वार्डन को बताया और उसके बाद से कमरा नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वो कमरा फिर किसी को अलॉट नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई हॉस्टल के कमरा नंबर 17 के पास जाता है तो वह महसूस करता है कि कोई उसे कमरे के अंदर बुला रहा है। क्या आपने भी कभी अपने कॉलेज के हॉस्टल में ऐसा महसूस किया है?